क्या दिया हुआ है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स अपॉन में बी साइन एक्स, ये हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, हमारा जो एक्सप्रेशन है इसमें एक्स की वैल्यू डाल के देखेंगे। एक्स टेंस टू 0 दिया हुआ है ना, तो एक्स की वैल्यू 0 डाल के देखो कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। अगर हमारा आंसर 0/0 आएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना। सेकंड स्टेप क्या है हमारा, आइडेंटिटीज का यूज करना। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा आंसर आएगा क्या। एक्स की वैल्यू 0 डाल के देखो, इसमें ए इंटू में 0 प्लस 0 इंटू में कॉस 0 अपॉन में बी इंटू में साइन 0। आंसर क्या आ गया हमारा, ए इंटू में 0 0 होता है, देन 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आंसर आता है, देन ऊपर तो 0 प्लस 0 0 ही आ गया, अपॉन में बी इंटू में साइन 0 है। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो 0 इंटू में बी क्या हो गया 0 ही हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया 0/0। और 0/0 क्या होता है हमारा, इनवैलिड आंसर होता है। इनवैलिड कह लो या इनडिटर्मिनेट कह लो। जब भी हमारा इनवैलिड आंसर आ जाता है तो हम क्या करते हैं, पहला स्टेप है सिंप्लीफाई करना। देखते हैं कि जो हमारा एक्सप्रेशन है सिंप्लीफाई हो रहा है। मैंने देखा यहाँ पे ए एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स है, मैंने कहा इन दोनों टर्म्स में से एक्स कॉमन मिल जाएगा, तो मैंने कहा थोड़ा बहुत तो कर ही सकता हूँ मैं, कर देते हैं। एक्स कॉमन ले लिया मैंने, बचेगा क्या ऊपर से, ए प्लस कॉस एक्स बचा यहाँ पे। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने देखा नीचे तो कुछ नहीं हो रहा, नीचे तो बी साइन एक्स है, इसका क्या होगा, इसका कुछ भी नहीं हो रहा। मैंने कहा बस इतना ही सिंप्लीफाई हुआ है यार, साइन एक्स। नीचे लिमिट ऐसे कैसी उतार दी मैंने, लिमिट एक्स टेंस टू 0। देन अब मैंने देखा इसके बाद तो और कुछ सिंप्लीफाई हो ही नहीं रहा ना। अब सिंप्लीफाई नहीं होता तो हम क्या करते हैं, आइडेंटिटीज का यूज करते हैं। अब देखो इसमें आइडेंटिटी कौन कौन सी यूज हो सकती है। मैंने देखा मेरी साइन है, यहाँ पे साइन है ना, और यहाँ पे कॉस है, तो मैंने कहा मेरी दो तरह की आइडेंटिटीज यूज हो सकती हैं। एक लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन में थीटा इज इक्वल टू 1। एक तो मेरी ये वाली आइडेंटिटी यूज हो सकती है, और दूसरी कौन सी यूज हो सकती है, कॉस एक्स है ना, तो कॉस वाली हो सकती है। लिमिट थीटा टेंस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू 1, सॉरी 0, 1 माइनस कॉस थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू 0 होता है। अब मैंने देखा मेरा जो डिनोमिनेटर है वहां पे है साइन एक्स, मैंने कहा यहाँ पे तो मैं इजीली आइडेंटिटी लगा सकता हूँ, क्योंकि देखो साइन एक्स इसके नीचे अपॉन में ऐसे कर दूंगा, मैं साइन एक्स अपॉन में एक्स कर दूंगा, मतलब एक्स से डिवाइड कर दूंगा इसको, एंड क्या करूंगा, एक्स से यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा। यहाँ पे करा दो चाहे यहाँ पे करा दो, मैं यहाँ पे करा देता हूँ, एक्स से मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा। तो मैंने कहा यहाँ पे तो मेरी इजीली आइडेंटिटी लग रही है, साइन एक्स बाय एक्स भी बन गया और लिमिट मेरा एक्स टेंस टू 0 भी दिया हुआ है, तो यहाँ तो इजीली लग रही है। फिर मैंने देखा जो ऊपर है कॉस एक्स, यहाँ पे देखो इजीली मेरी आइडेंटिटी लग नहीं रही। मुझे क्या चाहिए होता है आइडेंटिटी में, कॉस वाली में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में थीटा चाहिए होता है, ये चाहिए होता है ना। एक तो देखो माइनस कॉस थीटा चाहिए, यहाँ पे क्या है प्लस कॉस एक्स है, ठीक है प्लस का है, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए माइनस का चाहिए, और मुझे 1 भी चाहिए होता है, और यहाँ पे 1 भी नहीं है कहीं। तो मैंने कहा इसमें थोड़ा झंझट ज्यादा है, तो मैंने क्या सोचा कि देखता हूँ अगर इससे आंसर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं क्या करूंगा, कॉस की आइडेंटिटी भी लगानी पड़ेगी मेरे को, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके। आपको दोनों रास्ते बताऊंगा मैं, ठीक है। अभी मैं पहले देख रहा हूँ कि मेरा इससे आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा, देखते हैं। मैंने देखा एक्स से तो मेरा ये एक्स कट रहा है, तो सबसे पहले इसको काट दो, जो जो कट रहा था उसको काटते हुए चला करो। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने देखा ये लिमिट एक्स टेंस टू 0 है ना, इसको ऊपर की तरफ भी बांट देता हूँ, नीचे की तरफ भी बांट देता हूँ। मैंने आपको समझाया था ना, लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए प्लस कॉस एक्स, इसको भी दे दी मैंने लिमिट, और नीचे वाले को भी दे दी, दोनों का भला हो जाए, दोनों को लिमिट दे दी हमने। देन नीचे क्या है हमारा, बी साइन एक्स है, बस बी साइन एक्स बाय एक्स, साइन एक्स बाय एक्स। इस बी को मैं इधर लिख दूं तो कोई दिक्कत है, बताओ कोई दिक्कत नहीं है ना। इस बी को ना इधर लिख देते हैं ताकि यहाँ पे सबको इजीली आइडेंटिटी दिख जाए। अब देखो साइन एक्स बाय एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ ना। साइन थीटा बाय थीटा लिमिट थीटा टेंस टू 0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो इस चीज को तो मैं इज इक्वल टू 1 लिख सकता हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये चीज तो मेरी इज इक्वल टू 1 आ गई। यहाँ पे लिख देते हैं नीचे लिमिट एक्स टेंस टू 0, न्यूमिनेटर ऐसे कैसे ही ऊपर ए प्लस कॉस एक्स, देन अपॉन में नीचे क्या आ गया 1 इंटू में बी, इतना आ गया। अब मैंने सोचा और क्या कर सकते हैं, अब मैंने कहा और तो कुछ नहीं कर सकते। अब मैं क्या करता हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू 0 है ना, अब ये जो मेरा एक्सप्रेशन है इसमें एक्स की वैल्यू 0 डाल के देखता हूँ कि मेरा आंसर अभी भी 0/0 आ रहा है या नहीं आ रहा।
ठीक है, जो मेरा x टेंस टू 0 है ना यहाँ पे इस एक्सप्रेशन के साथ, इसमें x की वैल्यू 0 डाल के देखता हूँ, जैसे हमने यहाँ पे भी किया है। यहाँ पे भी तो हमने ऐसे ही करके देखते थे कि जो हमारा x टेंस टू 0 होता था, एक्सप्रेशन में x की वैल्यू डाल के देखते हैं, x की वैल्यू 0 डाल के देखी हमने, तो हमारा 0/0 आंसर आ रहा था ना, इसलिए फिर हमें ये सब करना पड़ा। अब फिर दोबारा देखते हैं x की वैल्यू यहाँ पे 0 डाल के कि अभी भी हमारा आंसर 0/0 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर 0/0 नहीं आ रहा तो वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, और अगर 0/0 आ रहा हुआ तो फिर और कुछ जुगाड़ देखना पड़ता है हमें। देखते हैं इसमें, इसके अंदर डाल के x की वैल्यू 0 डाल दो इस एक्सप्रेशन में, तो हमारा आ जाएगा a प्लस कॉस 0, a प्लस कॉस 0 अपॉन में 1 इंटू में b क्या हो गया, b होता है, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना, तो हमारा आंसर आ गया ये a प्लस 1 अपॉन में b। दैट्स इट। 0/0 तो नहीं आया ना, जब भी 0/0 आंसर नहीं आ रहा, 18th हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखते हैं 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंस टू 0 x sec x दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे, x की वैल्यू डाल के देखते हैं हमारी एक्सप्रेशन में कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। देखते हैं, x की वैल्यू यहाँ पे डाली 0 0 इंटू में sec 0। अब 0 के साथ किसी का भी मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आंसर आता है, तो हैंस 0 हमारा आंसर आ गया। दैट्स इट, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। हमारा आंसर तब इनवैलिड होता है जब हमारा आंसर 0/0 आ रहा है, तब हमारा आंसर इनवैलिड होता है, तब हम कुछ करते हैं। जब हमारा आंसर 0 आ रहा है तो हमारा वैलिड है ना, वो तो हम लिख सकते हैं। 0 राइट आंसर है हमारा बिल्कुल। जब भी 0/0 आ रहा होता है ना, तो हमारा वो इनवैलिड होता है। दैट्स इट। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 20। क्वेश्चन 20 में हमें क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax प्लस बी एक्स अपॉन में ax प्लस साइन बी एक्स, ये हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है। एंड हमें साथ में ये भी बताया हुआ है कि a कॉमा बी एंड a प्लस बी 0 के इक्वल नहीं है, बस ये हमें वैसे ही बता रखा है। मेन क्वेश्चन हमारा यही है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करते थे, x की वैल्यू डाल के देखेंगे हमारे क्वेश्चन में कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। x टेंस टू 0 है ना, तो x की वैल्यू 0 डाल के देखो, साइन a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 अपॉन में a इंटू 0 प्लस साइन b इंटू 0। आंसर क्या आ रहा है हमारा, साइन 0 प्लस 0 अपॉन में 0 प्लस ये कितना आ गया, साइन 0, ये भी तो साइन 0 होता क्या हमारा, 0 ही होता है। 0 प्लस 0 क्या आ गया, 0, 0 प्लस 0 क्या आ गया हमारा, 0। तो जब भी हमारा 0/0 आंसर आता है तो हम क्या करते हैं, पहला स्टेप होता है हमारा क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना। अगर क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो रहा होता है तो हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं, अगर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा होता तो फिर हम सेकंड स्टेप पे आ जाते हैं दोबारा। सेकंड स्टेप क्या है हमारा, आइडेंटिटीज का यूज करना। तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन है क्या वो सिंप्लीफाई हो रहा है। मैंने देखा यहाँ पे साइन ए एक्स प्लस बी एक्स है और यहाँ पे ए एक्स प्लस साइन बी एक्स है। मैंने कहा तो कुछ सिंप्लीफाई हो ही नहीं रहा। कई बच्चे क्या करते हैं गाइस, कई बच्चे करते हैं यहाँ पे लिखा है ना जैसे साइन ए एक्स प्लस बी एक्स, इसमें से एक्स कॉमन ले लेते हैं। ऐसे कभी भी नहीं लेते एक्स कॉमन। कई बच्चे क्या करते हैं, ऐसे कॉमन ले लेते हैं एक्स, एक्स कॉमन ले लिया, साइन ए बन गया ये प्लस बी बन गया ये रॉन्ग है बिल्कुल, ऐसा कभी भी नहीं होता। जो एंगल वाला होता है ना, ये एक तरह से ये हमारा एंगल है, साइन थीटा है, ये वाला एक्स कभी हम कॉमन नहीं लेते। अगर हमें कॉमन लेना तो ऐसे होना चाहिए था इसको, एक्स साइन ए एक्स प्लस बी एक्स। अब हम इसमें से एक्स कॉमन ले सकते थे, ऐसे ले लेते एक्स साइन ए एक्स प्लस बी, अब कॉमन ले सकते थे। पर हमारे साथ इसके साथ साइन ए एक्स के साथ एक्स नहीं है ना यहाँ पे, तो हम कॉमन नहीं ले सकते इसमें से कुछ भी। तो मैंने कहा यार कॉमन भी नहीं आ रहा, मैंने देखा नीचे से भी कॉमन नहीं आ रहा। अब कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा, मतलब हमारा सिंप्लीफाई तो हो ही नहीं रहा ना यहाँ से। अब सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही, इट मीन्स हम अपने सेकंड स्टेप पे आ जाते हैं। सेकंड स्टेप क्या है हमारा, आइडेंटिटीज का यूज करना। तो मैंने कहा चलो आइडेंटिटीज का यूज करते हैं। सबसे पहले जो मेरा एक्सप्रेशन है उसको मैंने ऐसे कैसे लिखा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन ए एक्स प्लस बी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस साइन बी एक्स। अब मैंने देखा इसमें कौन सी आइडेंटिटी का यूज हो सकता है। मैंने देखा यहाँ पे साइन है ना और यहाँ भी साइन है, तो मेरा साइन की आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। साइन की आइडेंटिटी है क्या, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। ये वाली आइडेंटिटी का हम यूज कर लेंगे। मैंने देखा यहाँ पे साइन ए एक्स है, साइन ए एक्स के नीचे मुझे ए एक्स लाना पड़ेगा ना। साइन थीटा मैंने आपको बताया जो यहाँ पे एंगल होता है वही नीचे होता है और वही यहाँ पे होता है। मैंने देखा यहाँ पे ए एक्स है, अब ए एक्स के नीचे मुझे ए एक्स चाहिए होगा, तभी तो मैं आइडेंटिटी का यूज कर पाऊंगा ना। तो मैंने देखा यहाँ पे ए एक्स लगा देते हैं ऐसे करके, साइन ए एक्स अपॉन में ए एक्स डिवाइड कर दिया मैंने।
अब ए एक्स से डिवाइड किया तो मुझे ए एक्स से मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा ना, तो मैं मल्टीप्लाई भी करा देता हूँ। देन प्लस बी एक्स ऐसे कैसी, देन अपॉन में ए एक्स ये वाला ऐसे कैसे ही, यहाँ पे साइन बी एक्स है ना, अब मुझे इसके नीचे क्या चाहिए होगा, बी एक्स चाहिए होगा, तो मैं बी एक्स का मल्टीप्लाई करा देता हूँ, सॉरी डिवाइड करा देता हूँ। साइन बी एक्स अपॉन में यहाँ पे बी एक्स लगा दिया मैंने। अब डिवाइड कराया तो मुझे मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा ताकि हमारे क्वेश्चन पे कुछ फर्क ना पड़े। यहाँ पे मैंने बी एक्स से मल्टीप्लाई भी करा दिया। अब देखो यहाँ पे मेरी आइडेंटिटी लग जाएगी, साइन ए एक्स बाय ए एक्स है यहाँ पे, सही है ना, तो मेरी आइडेंटिटी का यूज हो सकता है यहाँ पे। अब दिक्कत ये है यहाँ पे हमारा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है, हमें क्या चाहिए जब हमें आइडेंटिटी यूज करनी है, यहाँ पे लिमिट ए एक्स टेंस टू जीरो होना चाहिए। अभी क्या है हमारा यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है ना, एक्स टेंस टू जीरो है। अगर हमें इसमें आइडेंटिटी का यूज करना है तो हमारा ये ऐसे होना चाहिए, साइन ए एक्स अपॉन में ए एक्स, और यहाँ पे लिमिट होनी चाहिए हमारी ए एक्स टेंस टू जीरो, यही होनी चाहिए ना। तो मैंने आपको ये चीज तो सिखाई भी है, जब भी हमारा एक्स टेंस टू जीरो होता है तो हमारा क्या होता है, ए एक्स भी टेंस टू जीरो ही होता है, एंड एक्स टेंस टू जब हमारा जीरो होता है तो हमारा बी एक्स भी टेंस टू जीरो होता है। ये चीज मैं आपको कितनी बार पहले बता चुका हूं, ठीक है, इसलिए दोबारा नहीं बता रहा। अब देखो ये लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है, मैं यहाँ पे लिमिट ए एक्स टेंस टू जीरो लिख रहा हूँ, क्योंकि जब भी मेरा एक्स टेंस टू जीरो होता है तो मेरा ए एक्स टेंस टू जीरो होता ही है, तो मैं इसके साथ यहाँ पे लिख देता हूँ लिमिट ए एक्स टेंस टू जीरो। कोई दिक्कत है बताओ, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। लिमिट ए एक्स टेंस टू जीरो साइन ए एक्स अपॉन में ए एक्स, और यहाँ पे क्या चल रहा है, मल्टीप्लाई ए एक्स प्लस बी एक्स। देन नीचे आ जाते हैं, ए एक्स प्लस, अब मुझे इसमें लगाना है ना साइन बी एक्स बाय बी एक्स, तो इसके आगे भी लिमिट बी एक्स टेंस टू जीरो लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बी एक्स है, यहाँ भी बी एक्स है, तो मुझे लिमिट भी बी एक्स टेंस टू जीरो चाहिए होगी ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं लिमिट बी एक्स टेंस टू जीरो साइन बी एक्स अपॉन में बी एक्स, एंड इनटू में यहाँ पे क्या चल रहा है, बी एक्स चल रहा है, तो यहाँ पे बी एक्स लगा देते हैं। अब आइडेंटिटी का यूज करो, क्या आ जाएगा हमारा, देखो ये चीज हमारी वन आ रही है, वन आ रही है ना ये, और ये भी चीज, इतनी चीज हमारी वन आ रही है, तो क्या आ जाएगा वन इंटू में ए एक्स प्लस बी एक्स, सही है। देन नीचे अपॉन में क्या आ रहा है, ए एक्स प्लस ये चीज हमारी वन है ना इतनी, तो यहाँ पे वन लगा दिया इंटू में बी एक्स। अब देखो सब कुछ हमारा ये कट तो रहा है, ए एक्स प्लस बी एक्स यहाँ पे लिख दिया, अपॉन में ए एक्स प्लस बी एक्स नीचे भी आ गया, एंड यहाँ पे आप लिमिट ये वाली लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, क्योंकि हमारा क्या है, हमने लिमिट ए एक्स टेंस टू जीरो सिर्फ इसके साथ लगाई है, ठीक है ना, लिमिट हमने बी एक्स टेंस टू जीरो सिर्फ और सिर्फ इसके साथ लगाई है, हमने इन दोनों के साथ तो लगाई नहीं ना, ए एक्स और बी एक्स के साथ। तो यहाँ पे आप बाहर एक्स टेंस टू जीरो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो भी चल जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो अगर बाहर लगा दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं भी लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो हमारा ये कट रहा है पूरा का पूरा ऐसे, यहाँ भी ए एक्स प्लस बी एक्स है, नीचे भी ए एक्स प्लस बी एक्स है, पूरा का पूरा कट तो गया, आंसर क्या आ गया हमारा, वन आंसर आ गया, इज इक्वल टू वन हमारा आंसर। अगर यहाँ पे कट नहीं रहा होता ना तो हमारा लगाना बहुत जरूरी था, यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो यहाँ पे लिखना हमारा बहुत जरूरी था। अब कट ही गया तो लिमिट तो छोड़ ही दो, ना लिखोगे तो भी चल जाएगा, तो इज इक्वल टू वन हमारा आंसर। क्वेश्चन 20 हो गया हमारा कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 21। क्वेश्चन 21 में हमें क्या दिया हुआ है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स। जैसे हम पहले के क्वेश्चन करते थे वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू डाल के देखते हैं, हमारा जो एक्सप्रेशन होता है ना उसमें एक्स की वैल्यू डाल के देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। एक्स टेंस टू जीरो है ना, तो एक्स की वैल्यू जीरो डाल के देखो इसमें हमारा आंसर क्या आ रहा है, कोसेक जीरो माइनस कोट जीरो। कोसेक जीरो होता क्या है हमारा, इन्फिनिटी होता है ये, कोट जीरो क्या होता है, ये भी इन्फिनिटी होता है। और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी होता क्या है, इनवैलिड होता है। इनवैलिड कह लो या इनडिटर्मिनेट कह लो, इनवैलिड या इनडिटर्मिनेट कह लो, इनडिटर्मिनेट। अब आप कहोगे सर आपने तो कहा था कि 0/0 होता है इनवैलिड। मैं आपको बताता हूं, देखो मैंने आपको एक क्या बताया था, एक होता है हमारा 0/0 जो कि होता है हमारा इनवैलिड। ये तो अभी तक हम करते ही आ रहे हैं सारे क्वेश्चनों में, ये तो सबको पता है
0/0 जो होता है हमारा वो इनवैलिड होता है, इनवैलिड कह लो या इनडिटर्मिनेट कह लो। एक हमारा 0/0 इनवैलिड होता है, एक हमारा इनवैलिड क्या होता है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। अगर आपको कभी भी किसी का आंसर, किसी भी एक्सप्रेशन का आंसर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी मिल जाए ना, तो इट मीन्स वो भी इनवैलिड है। जो हमारे मैथमेटिशियंस थे ना, वो 0/0 की खोज ही नहीं कर पाए कि 0/0 होता क्या है, कैसे आता है। ना वो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की कर पाए, और ना ही वो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की कर पाए। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ये भी हमारा इनवैलिड होता है। हमारे जो पुराने मैथमेटिशियंस थे वो इन पे मतलब वर्क कर ही नहीं पाए, तो उन्होंने क्या किया, इन सबको इनवैलिड ही कह दिया कि कभी भी किसी भी एक्सप्रेशन का 0/0 आंसर आता है, या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आता है, या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आता है, तो मतलब वो क्वेश्चन में ही कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कभी भी किसी का आंसर ये आएगा ही नहीं आएगा, कभी भी किसी क्वेश्चन का आंसर ये आ ही नहीं सकते इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। देखो अभी हमने जो पहले कितने सारे क्वेश्चन किए हैं, जब भी किसी का आंसर 0/0 आता था तो हम क्या करते थे, उसको सिंप्लीफाई करते थे ना क्वेश्चन को, ताकि उसका कोई और आंसर आ जाए। चाहे आप पिछले कोई भी क्वेश्चंस देख लो मेरे, जैसे देखो ये देखो क्वेश्चन 20 में क्या था, हमने जब 0/0 निकाला था तो हमने हमारा ये आंसर क्या आ गया था, इनवैलिड आंसर आ गया था ना। तो हमने क्या किया था, हमारा जो क्वेश्चन था इसको सिंप्लीफाई कर दिया था, फिर इसका कोई और आंसर आ गया था। देखो 1 आंसर आया था ना। तो 0/0 हो गया, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो गया, और भी होते हैं कुछ इनवैलिड आंसर जो मेरे दिमाग में आ रहे। एक जीरो की पावर 0 भी होता है, वो भी इनवैलिड होता है। अगर किसी का आंसर आपको ये भी दिख जाए ना, तो ये भी इनवैलिड आंसर है। कई बच्चे क्या करते हैं, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ गया तो इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी गई तो हमारा आंसर 0। कई बच्चे ऐसे करते हैं, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी काट देंगे ना, ऐसा कभी भी नहीं होता। ठीक है, ये हमारा इनवैलिड आंसर है। तो जब भी हमारा इनवैलिड आंसर आता है तो हम क्या करते थे, याद करो, जब भी हमारा 0/0 आंसर आता था तो हम क्या करते थे, पहला स्टेप होता था हमारा सिंप्लीफाई करना, दूसरा स्टेप क्या होता था, आइडेंटिटीज का यूज करना। इधर भी यही होगा, हमारा आंसर इनवैलिड आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे हमारा सिंप्लीफिकेशन हो रही है इसमें। सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही तो हम क्या करेंगे, आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। देखते हैं, सबसे पहले मैंने देखा मेरा कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स है, मैं इसकी सिंप्लीफिकेशन कर सकता हूँ। मैंने कहा हाँ मैं कर सकता हूँ। कैसे, क्योंकि मैंने देखा मैं कोसेक्स को लिख सकता हूँ 1/sin x, कोट एक्स को क्या लिख सकता हूँ, cos x/sin x। फिर sin x का एलसीएम ले लूंगा। देखो मैं ऐसे कह रहा हूं, सबसे पहले एक्सप्रेशन लिखा कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, इसको मैंने क्या किया, 1/sin x लिख दिया। इसको मैंने क्या लिख दिया, cos x/sin x लिख दिया। फिर इन दोनों का एलसीएम ले लिया मैंने, क्योंकि sin x नीचे आ रहा ना, तो मैंने इसका एलसीएम भी ले लिया। एलसीएम क्या आ गया, sin x मेरा एलसीएम आ गया, और ऊपर क्या आ जाएगा, 1 माइनस cos x। जब भी गाइस क्वेश्चन में मुझे 1 माइनस cos x दिखता है ना, तो मेरे दिमाग में घंटी बजती है। बताऊं क्या, हाफ एंगल फॉर्मूलाज मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाए थे सब, हाफ एंगल फॉर्मूलाज। जब भी मुझे कभी भी क्वेश्चन में 1 माइनस cos x दिख जाता है ना, 1 माइनस cos x या 1 प्लस cos x, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक, 1 माइनस cos x हो या 1 प्लस cos x हो, तो मेरे दिमाग की घंटी बजती है हाफ एंगल फॉर्मूलाज की तरफ। अब हाफ एंगल फॉर्मूलाज क्या होते थे वो याद कराता हूं मैं आपको। देखो जैसे आपको याद होगा हमारा cos 2x का फॉर्मूला क्या होता था, cos 2x का फॉर्मूला याद करो, क्या होता था हमारा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, यही होता था ना। अब इसी फॉर्मूले से हमारा हाफ एंगल फॉर्मूला बनता है। देखो कैसे, हाफ एंगल क्या होता है, एंगल का हाफ कर दो, जो भी हमारा एंगल है ना उसको हाफ कर दो बस। हमारा एंगल क्या है, एक हमारा ये एंगल होता है, cos थीटा होता है ना, cos थीटा, ये भी क्या होता है, cos थीटा। थीटा क्या होता है, हमारा एंगल होता है। तो जो हमारा एंगल है ना उसको हाफ कर दो, वो होते हैं हमारे हाफ एंगल फॉर्मूलाज। तो देखो इसको मैंने हाफ किया तो हमारा क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 कर दो इसको, ऐसे डिवाइड बाय 2, हाफ तो यही होता है ना, डिवाइड बाय 2 करना। जो हमारा एंगल है बस उसी को ही हाफ करना है, डिवाइड बाय 2 कर दिया। तो देखो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तुम्हारा फॉर्मूला क्या बन गया, cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वेयर x बाय 2 माइनस 1। अब ये जो -1 है इसको मैं इधर ले जाऊंगा, इस -1 को इस साइड ले जाऊंगा, तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 प्लस cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वेयर x बाय 2। ये मेरा हाफ एंगल फॉर्मूला होता है, ये वाला।
इसमें जो हमारे एंगल होते हैं ना वो सारे हाफ हो गए होते हैं। यहाँ पे देखो 2x था, 2x का क्या बन गया, x बन गया ना, हाफ हो गया। यहाँ पे हमारा x एंगल सिर्फ x था, x का क्या बन गया, x/2 बन गया ना। तो ये हमारा हाफ एंगल फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला याद रखा करो हमेशा। एक हमारा ये फॉर्मूला होता है, ये 1 + cos x का होता है। अब 1 - cos x का कैसे निकलता है वो भी सिखा देता हूँ मैं आपको। देखो हमारे cos 2x का एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 1 - 2 sin²x। ठीक है। अब इसमें देखो हाफ एंगल कर दो, जो भी हमारा एंगल है उसको हाफ कर दो। हमारा एंगल क्या है, ये है ना, इसको हाफ करो, डिवाइड बाय 2 कर दिया मैंने। इसको भी हाफ कर दो, ये हमारा एंगल है ना, इसको हाफ कर दिया। सिर्फ और सिर्फ एंगल को हाफ करना है, पूरे के पूरे फॉर्मूला को हाफ मत करना। हाफ एंगल फॉर्मूला है ना, हाफ, इनका नाम हाफ एंगल तभी पड़ा है क्योंकि हम एंगल को हाफ करते हैं बस। तुम्हारा आंसर क्या आ गया, cos x = 1 - 2 sin²x/2। यही है ना। अब हम क्या करते हैं, ये -2 sin²x/2 है, इसको मैं इस साइड ले जाता हूँ और cos x को इधर ले आता हूँ, तो मेरा 1 - cos x का फॉर्मूला निकल जाएगा ना। 1 - cos x, cos x को इधर ले आया, इधर प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा ना, -cos x। 1 - cos x और ये -2 sin²x/2, इसको इधर ले जाता हूँ, ये प्लस का 2 sin²x/2 हो जाएगा। तो ये मेरे दो हाफ एंगल फॉर्मूलाज होते हैं, और भी होते हैं वैसे, पर जो मेरा यूज होगा यहाँ पे वो ये वाला हो रहा है, 1 - cos x का। ये चीज हमेशा याद रखना, जब भी आपको क्वेश्चन में 1 - cos x दिखेगा ना, 1 - cos x या 1 + cos x, तो 100% हमारा हाफ एंगल फॉर्मूला ही यूज हो रहा होगा। यहाँ पे हम कौन सा यूज करेंगे, 1 - cos x = ये 2 sin²x/2। और हाफ एंगल पता कौन से होते हैं फॉर्मूलाज, जैसे sin 2x का हमारा फॉर्मूला होता है ना, sin 2x = 2 sin x cos x, ये हमारा फॉर्मूला होता है ना। अब इसका हाफ एंगल कर दो, एंगल को सारे हाफ कर दो, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 2, एंगल को सारे हाफ कर दो बस, ये हमारा हाफ एंगल फॉर्मूला हो गया। ये 2 से 2 कट जाएगा, तो sin x क्या आ जाएगा हमारा, sin x = आ जाएगा 2 sin x/2 cos x/2। ऐसे हमारा हाफ एंगल फॉर्मूला से निकल जाते हैं। मेनली बस ये हमारे यही 3-4 यूज होते हैं हाफ एंगल में, एक 1 - cos x, एक 1 + cos x और ये sin x। ठीक है, ये भी ज्यादा यूज नहीं होता हमारा, ये दो ज्यादा यूज होते हैं, 1 + cos x और 1 - cos x के। अब यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, 1 - cos x यूज हो रहा है ना, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा मैं, 2 sin²x/2 लगा देते हैं। 2 sin²x/2, 1 - cos x की जगह मैंने ये लिख दिया। देन अपॉन में क्या आ रहा है, नीचे देखो अपॉन में sin x है। मैंने एकदम से दिमाग की घंटी दोबारा बजी, मैंने कहा यहाँ पे sin x है, sin x का हाफ एंगल क्या होता है, 2 sin x/2 cos x/2। तो मैंने कहा अगर मैं sin x की जगह 2 sin x/2 cos x/2 लिख देता हूँ यहाँ पे, sin x की जगह 2 sin x/2 cos x/2 लिख देता हूँ यहाँ पे, तो sin x/2 से ये वाला sin x/2 कट नहीं जाएगा एक, तो मैंने कहा मेरा सिंप्लीफाई हो जाएगा क्वेश्चन। तो sin x की जगह यहाँ पे लिख देता हूँ 2 sin x/2 cos x/2, हाफ एंगल फॉर्मूला। देन जो जो कट रहा है उसको काट दो, 2 से 2 गया, यहाँ पे sin x/2 है ना, sin x/2 है, इसका स्क्वायर काट देंगे यहाँ से, एक sin x/2 से एक sin x/2 कट गया ना। देन बचा क्या हमारा, sin x/2 अपॉन में cos x/2 बच गया हमारा, sin x/2 अपॉन में cos x/2, ये बच गया मेरा। अब एक तरह से समझो ये थीटा है, ऐसे समझो कि ये थीटा है, तो sin थीटा अपॉन में cos थीटा होता क्या, tan थीटा होता है ना, tan थीटा, थीटा की जगह है क्या हमारा x/2 है ना, तो tan x/2 आ गया हमारा यहाँ पे। अब हमारा जो ये क्वेश्चन था, हमारा जो क्वेश्चन जो चला था वो ये था, इसको हमने क्या बना दिया, ये बना दिया tan x/2। और जो लिमिट चल रही है, जो हमारी लिमिट थी ना, लिमिट x टेंड्स टू 0, उसको भी यहाँ पे लिख दो अब दोबारा, लिमिट x टेंड्स टू 0। आप चाहो तो यहाँ पे हर स्टेप में भी लिख सकते थे लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सारी जगह। मैं क्या करता हूँ, एक ही बार एंड में लिख देता हूँ सीधा। आप चाहो तो यहाँ भी लिख सकते थे, यहाँ भी, सारी जगह लिख सकते थे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। अब मैंने कहा अब डाल के देखता हूँ x की वैल्यू 0, यहाँ पे हमारा x टेंड्स टू 0 है ना, तो फिर हमारे एक्सप्रेशन में x की वैल्यू 0 डाल के देखेंगे कि आंसर क्या आता है। तो मैंने डाल के देखा, आंसर आ रहा था tan 0/2। 0/2 क्या होता है, 0 ही होता है, 0 के नीचे कुछ भी हो आंसर 0 ही रहता है ना, तो tan 0 आ गया हमारा यहाँ पे। tan 0 की वैल्यू होती क्या है, 0 ही होती है, तो इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आंसर। दैट्स इट, क्वेश्चन 21 हो गया कंप्लीट।